हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स ज्वाइन कर लीजिए। 65,000 से ज़्यादा चैनल पे जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं वो चैनल आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं। तो जिस चैनल पे 65,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं उस चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ मैं अनअकैडमी पे नंबर 1 एजुकेटर हूं। आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट बैच अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो, हर चीज़ को कवर करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पे आपको कंप्लीट पेपर 1 और 2 मिल जाएगा। और इस टाइम पे अनअकैडमी पे 25% का ऑफर भी चल रहा है। आज ही ये लास्ट डेट है। अगर आप आज अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हो मेरे रेफरल कोड से तो आपको 25% का ऑफ है वो मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो स्पेशल क्लासेस है वो हमारी चल रही हैं हर रोज सुबह 7:45 पे और शाम को 5:30 बजे फ्री क्लासेस चल रही हैं। इन क्लासेस को जरूर से ज्वाइन करा करो। तकरीबन 3,000 से ज़्यादा बच्चे इन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। आप भी इनको जरूर से ज्वाइन करा करो, आपको इससे फायदा मिलेगा। तो पिछली क्लास के क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। डैश इन्वॉल्व रेगुलेटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो यहां पर जो वर्ड है वही आ गया, कौन सा? रेगुलेटिंग। कौन सा वर्ड आ गया? रेगुलेटिंग वर्ड आ गया। तो रेगुलेटिंग का मतलब कौन सा रोल हो गया? दैट इज रेगुलेटरी रोल। कौन सा रोल हो गया? रेगुलेटरी रोल। ठीक है, कई बार कीवर्ड डायरेक्टली भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपको घुमा के ही पूछा जाएगा। कई क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अगर डायरेक्ट पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टली उसका आंसर है वो दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से आपने बताना है विच इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो आपसे पूछा है। परफेक्ट कंपटीशन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स व्हाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स while in monopolistic firm produce slightly different. Perfect competition has no barriers to entry and perfect competition has barrier to entry. तो आप जब इस तरीके के क्वेश्चन को बनाते हो तो आपको दोनों के लॉजिक को समझना होता है। यहां पर जो लॉजिक है वो यही है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही तरीके की गुड्स को बेच रहे होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, When we talk about monopolistic competition, तो monopolistic competition में आप हमेशा किस चीज पे फोकस करते हो? स्लाइटली डिफरेंट, मतलब सेम नहीं होते, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, लेकिन डिफरेंस है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन स्लाइट छोटा सा डिफरेंस है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ओके जी, नेक्स्ट, द मार्केट टाइप नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। आपसे परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन पूछी है कि इसमें से परफेक्ट कंपटीशन किसको बोला जाता है? ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम कंपटीशन एंड फर्म अर्न लार्ज प्रॉफिट, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फर्म फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अर्न एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, dominated by fierce advertising campaigns, या marked by firms continuously try to change their product so that consumer prefer their product to their competitor product। तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि काफी कॉम्पिटिटिव होता है, हाई लेवल पे होता है, और फर्म है वो लंबे समय तक इंपॉसिबल हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, लंबे समय तक इकोनॉमिक प्रॉफिट को अर्न करना है परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following market types has all firms selling products so identical that buyer do not care from which firms they buy? मतलब एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो कस्टमर है ना वो एक तरीके से इनडिफरेंट ही हो जाता है। क्या हो जाता है? कस्टमर है वो एक तरीके से इनडिफरेंट ही हो जाता है। वो सोचता है कि कहां पर मुझे जिससे मर्जी खरीद लूं क्या ही फर्क पड़ता है। वो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, वो ओलिगोपोली में होता है, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, या फिर वो मोनोपोली में होता है। तो ऑब्वियसली बात है दिस कंपटीशन इज परफेक्ट कंपटीशन। नाम से ही पता चलता है परफेक्ट है, मतलब कि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बंदा एक ही जैसे सामान को, एक ही जैसे प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव या परफेक्ट कंपटीशन में सारी चीजें हैं एक्सेप्ट। अब इस तरीके के वर्ड को ना बहुत ध्यान से समझना होता है। नॉट है, नेवर है, नन है, इस तरीके की चीजें जो लिखी जाती हैं उसको थोड़ा सा फोकस में रखना होता है, दिमाग लगाना होता है। एक्सेप्ट में क्या है? वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री
और कंसिडरेबल एडवर्टाइजिंग बाय इंडिविजुअल फर्म। अब आपने वो बताना है जो इसके अंदर नहीं होता। क्लियर है? आपने वो बताना है जो इसके अंदर नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर तो किसी तरीके की एडवर्टाइजिंग का काम होता ही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है और एडवर्टाइजिंग है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेन फीचर, मेन रोल प्ले करती है, जिसके अंदर फर्म है वो नॉन प्राइस कंपटीशन पे क्या कर रही है, कंपीट करती हैं। किस पे कंपीट करती हैं? नॉन प्राइस जो कंपटीशन होता है उस पर डील करती हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन पे। ओके जी। Which of the following is the best example of perfectly competitive market? Diamonds, athletic shoes, soft drinks या farming? आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है जहां पर मार्केट में कंपटीशन होता है वो परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंपटीशन की एग्जाम्पल है। तो ऑब्वियसली बात है फार्मिंग है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और एक ही तरीके के सामान है, ठीक है। देखो डायमंड्स में भी डिफरेंस है, एथलेटिक शूज में भी और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी, ठीक है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चले जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में ये नहीं आते। तो फार्मिंग है, ये जो एग्रीकल्चर है वही इसका पार्ट बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप हैज द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म? कौन सा कंपटीशन ऐसा होता है जिसमें सबसे कम, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ फर्म्स होता है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर ओलिगोपोली? तो इसका आंसर ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होगा, इसका आंसर है ओलिगोपोली, क्योंकि इसमें एक ही फर्म होती है जो मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। मोनोपोली का मतलब वही है एकाधिकार जिसको बोल दिया जाता है। तो एक ही बंदा है जिसके पास पूरे का पूरा कंट्रोल है, वही सारी चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वही क्या कर रहा है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। इस वजह से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following market types has a large number of firms that sell similar but slightly different product? अगर आपने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्म्स हैं वो सिमिलर तो प्रोडक्ट बेचती हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब थोड़ा बहुत है वो डिफरेंस है, वो देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलता। तो वो होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। कुछ फीचर्स इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के देखने को मिलेंगे, कुछ फीचर्स इसमें मोनोपोली के देखने को मिलते हैं। तो वो जो बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, वो फीचर किसका है, वो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। और जो डिफरेंट है वो दूसरा फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। इस वजह से दोनों के कॉम्बिनेशन को ही लेके हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, Which of the following market types has only a few competing firm? कुछ ही competing firms होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोली? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ओलिगोपोली, क्योंकि 2 से लेके 10 के आसपास ही फर्म्स होती है। मतलब पूरी मार्केट पे जो कब्जा होता है वो 2 फर्म से लेके 3, 4, 10 तक ऑलमोस्ट हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। 10 फर्म्स होती हैं जो पूरी मार्केट को क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है पूरी मार्केट पे, जिन्होंने पूरी मार्केट को क्या कर रखा होता है, कैप्चर कर रखा होता है। नेक्स्ट, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जब हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करते हैं, द टाइप ऑफ डिसीजन अ फर्म हैज टू मेक इज डिफरेंट इन द शॉर्ट रन देन इन लॉन्ग रन। Which of the following is an example of perfectly competitive firms short run decision? जो एक परफेक्ट कंपटीशन है उसका जो शॉर्ट रन डिसीजन है उसके बारे में पूछा है। What price to charge buyer for the product, whether or not to enter or exit, the profit maximization level, या how much to spend on advertising? अब यहां पर पहला इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि यहां पर बात किसकी हो रही है, यहां पर बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन की। किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन में यही मैटर करता है शॉर्ट रन में कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उस लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से कितना होगा, क्योंकि यहां पर जो मतलब प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करना एक बड़ा चैलेंज है, वो फर्म के लिए हो जाता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, इस होमवर्क को आपने घर से करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स पे मिल जाएगी, तो उसको जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।